सोफिया खान जी, अगर चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या 2021 के नतीजों के बाद जो हुआ था, क्योंकि इसकी आशंका कई राजनीतिक दलों को वहां पर है। कल एआईएमआईएम के नेता जुड़े थे, उन्होंने कहा कि यहां पर तो कम से कम 5 से 6 महीने सेंट्रल फोर्सेस को रखना हो चाहिए, क्योंकि यहां पर नतीजों के बाद बहुत कुछ बवाल हो सकता है। अगर मगर कुछ है ही नहीं। 29 तारीख को निश्चित हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में सरकार चौथी बार ममता बनर्जी की बन रही है। तो हमारे लिए अगर मगर कुछ नहीं है, अगर मगर क्योंकि हमने कोई हंगामा नहीं किया। हंगामा तो ये कर रहे हैं डायमंड हार्बर में, रीपोलिंग ये करने की मांग कर रहे हैं, वहां पर अपने लोगों को खड़ा करके हंगामा मीडिया के सामने ये करवा रहे हैं ताकि एक चित्र बना सके सोशल मीडिया पर या मीडिया के सामने कि भाई देखो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इसके बावजूद भी कि 2.5 लाख केंद्रीय बल यहाँ पर है, इतना कुछ के बावजूद भी इससे पहले ये कह रहे थे कि अभी देखिए इतना केंद्रीय बल है, इसके कारण जो है अभी कुछ भी नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। और अब चुनाव के बाद ये कह रहे हैं अपने ही लोगों को खड़ा करके मीडिया के सामने, महिलाओं को और पुरुषों को, कि अभी देखो डायमंड हार्बर में जुल्म किया जा रहा है। तो ये तो खुद ही अपने बात पर स्टैंड नहीं कर रहे हैं ना, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। परिस्थिति के हिसाब से ये लोग अपने स्टेटमेंट को बदल रहे हैं। और अभी प्रदीप जी जो कह रहे थे ना कि किसी ने कहा 50 पार, किसी ने कहा 100 पार, सुनिए अभी आप अगर 50 बार इस बार कर लीजिएगा ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनता, पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट किया है। यहाँ पर जीतेंगे हम, यहाँ पर भाजपा बनाम पश्चिम बंगाल की जनता थी। सुनिए, हम हमारे लिए ढाल बन के ना जनता खड़ी थी। आपने बड़े आपने टैंकर चला लिए, पश्चिम बंगाल को कारगिल बना दिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी हारे तो तमाचा जनता ने, आपने तो घुसपैठियों को जुड़वा दिया। सुनिए तमाचा, इंतजार करिए सोफिया जी, 10 घंटे का इंतजार करिए, 10 घंटे का इंतजार करिए। जितने बूथ टूटे हैं उन सब पे जनता हिसाब मांगेगी आपसे। जितने बूथ आपने टूटे सब पे जनता मांग सकेगी। बस 10 घंटे कल टीवी पे जरूर आइएगा। कल आप, अच्छा आप, मेरा निवेदन है कल ऐसा मत करिएगा, कल ऐसा मत करिएगा सोफिया जी कि आप लोग कह रहे कि हम नहीं आने वाले। कल ईवीएम को मत दोष देना, कल चुनाव आयोग को दोष मत देना, कल केंद्रीय सुरक्षा बल को दोष मत देना। मैं समझ सकता हूँ आप कोई, आपसे मेरा निवेदन है जब 50 सीट भी नहीं आए तो कल ऐसा मत करना ईवीएम को दोष दे दो, कल ऐसा मत करना कि चुनाव आयोग को दोष, इनसे गारंटी ले लो रिटर्न पेपर पे, ये पक्का ही करेंगे, 100% हमारा कॉन्फिडेंस जनता पर है, सोफिया जी कॉन्फिडेंस जनता पर है। हम ईवीएम नहीं है आपका कॉन्फिडेंस जनता पे, नहीं है आपका कॉन्फिडेंस जनता पे। यही जनता आपको टाटा बाय बाय करने वाली है। यही अनंत विजय सर मॉडल पे फोकस करो, हम बंगाल मॉडल पे फोकस करो। जितने प्रश्न चिन्ह बंगाल चुनाव के दौरान एसआईआर से लेकर अब तक उठे हैं, कल नतीजों के बाद फिर से क्या ईवीएम पर ठीकरा फूटना और वही रिपीटेटिव बयान आना आपको लग रहा है कि वो शुरू हो जाएगा कि ये मिली भगत का चुनाव था, ये हमें हराने वाला चुनाव था, ईवीएम में गड़बड़ी कर दी? देखिए ईवीएम में गड़बड़ी हुई तभी तो रीपोलिंग हो रहा है ना। ये रीपोलिंग इसलिए हो रहा है कि प्रत्युष जी, इन दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को जो हमारे लिए आदरणीय है, इनको ये समझना होगा कि अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब उस तरह की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। अब तो कल की प्रतीक्षा करनी चाहिए और भविष्य की बात करनी चाहिए।